धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर, जहां आपकी एक छोटी सी गलती का मतलब है हमेशा के लिए मौत। नीचे चांद की उबड़ खाबड़ और जानलेवा चट्टान है। बचा है सिर्फ 30 सेकेंड का फूल। या तो आप अगले कुछ पलों में इतिहास रच देंगे, या फिर आप अंतरिक्ष के उस अंधेरे में गुमनाम लाश बनकर रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी इतिहास के सबसे साहसी मिशन अपोलो 11 की। On an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन के उभरा यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। दोनों ही दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। इसी वजह से इनके बीच कोल्ड वार शुरू हो गया। इसी कंपटीशन ने एक नई दौर को जन्म दिया, जिसे स्पेस रेस कहा गया। साल 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया को चौंका दिया। उसने स्पुतनिक 1 नाम का एक छोटा सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। 57, the world's press announces the miracle of the age. The Russians had successfully launched the first satellite ever to circle the Earth. यह इतिहास का पहला मानव निर्मित उपग्रह था, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था। पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह खुद को सबसे आगे मानता था। इसके बाद 1961 में एक और बड़ा झटका अमेरिका को लगा। सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेज दिया। वह अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। यह घटना इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब अमेरिका लगातार पीछे रह रहा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अमेरिका अब कुछ ऐसा करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston. उन्होंने ऐलान किया कि इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका इंसान को चांद पर भेजेगा और सुरक्षित वापस लाएगा। उस समय यह बात लगभग नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि चांद पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। इस मिशन की जिम्मेदारी नासा को दी गई। नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया, जिसका एक ही लक्ष्य था, इंसान को चांद तक पहुंचाना। यह काम आसान नहीं था। इसके लिए नई तकनीक बनाई गई, नए रॉकेट तैयार करने थे और अंतरिक्ष यात्री को खास ट्रेनिंग देनी थी। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम में जुट गए। लेकिन इस सफर में मुश्किल भी आई। 1967 में अपोलो 1 मिशन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। टेस्ट के समय ही स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई और अंदर बैठे 3 अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। उस समय के लिए ऐसा लगा कि यह मिशन शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और स्पेसक्राफ्ट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया। इसके बाद अपोलो 7, अपोलो 8 और अपोलो 9 जैसे मिशन किए गए। इन मिशन में अंतरिक्ष यात्री ने अलग अलग टेस्ट किए और धीरे धीरे चांद तक पहुंचने की तैयारी पूरी की। अपोलो 8 पहली बार इंसान को चांद की कक्षा तक लेके गया, जहां से उन्होंने चांद को बेहद करीब से देखा। अपोलो 10 चांद के बहुत पास गया और लैंडिंग का पूरा ट्रायल किया। ये चांद की सतह के करीब 15 किलोमीटर तक नीचे आया, लेकिन जानबूझकर लैंडिंग नहीं किया गया। अब बस असली लैंडिंग बाकी थी, जिसे बाद में अपोलो 11 ने पूरा किया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान शुरू हुई, जिसका इंतजार पूरा दुनिया कर रही थी। उस दिन सैटर्न भी नाम का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया। यह रॉकेट करीब 110 मीटर लंबा था और 3 स्टेज में काम करता था, जो एक एक करके अलग अलग होते गए। और लॉन्च के समय इसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की ज़मीन हिलने लगी। मिशन के 3 मुख्य मॉड्यूल थे। कमांड मॉड्यूल, इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते थे और यही हिस्सा वापस पृथ्वी पर आता है। सर्विस मॉड्यूल, ऑक्सीजन, ईंधन और बाकी जरूरी सिस्टम होते थे। ल्यूनर मॉड्यूल, यही हिस्सा चांद पर उतरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पृथ्वी से निकलने के लगभग 3 दिन के बाद अपोलो 11 चांद के पास पहुंचा। चांद की गुरुत्वाकर्षण में फंसने के लिए यान की गति को धीमा किया गया। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चांद पर उतरने से पहले अपोलो यान ने चांद के 12 चक्कर लगाए।
चांद की कक्षा में पहुंचने के करीब 24 घंटे बाद वह समय आ गया जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के अंदर गए। माइकल कोलिंस ऊपर अकेले चक्कर काटते रहे। उनकी जिम्मेदारी थी अगर लैंडिंग में कुछ गड़बड़ हो तो वह मॉड्यूल को वापस डॉक करने में मदद करे। जैसे ही मॉड्यूल नीचे उतरना शुरू हुआ, मिशन कंट्रोल और अंतरिक्ष यात्री की धड़कन बढ़ गई। लैंडिंग के दौरान कंप्यूटर में बार बार 1201 और 1202 का अलार्म बजने लगा। इसका मतलब था कि कंप्यूटर पर डाटा का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। धरती पर मौजूद इंजीनियरों ने तुरंत फैसला लिया कि ये एरर लैंडिंग को नहीं रोकेगा और उन्होंने मिशन को जारी रखने का आदेश दिया। जब नील आर्मस्ट्रांग ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने पाया कि कंप्यूटर उन्हें एक ऐसी जगह उतार रहा है जहां बड़े बड़े पत्थर और एक बड़ा गड्ढा था। वहां उतरना क्रैश होने के बराबर था। नील आर्मस्ट्रांग ने तुरंत कंप्यूटर को ओवरराइड किया और यान को मैन्युअली उड़ाते हुए सुरक्षित और समतल जगह की तलाश शुरू की। सुरक्षित जगह ढूंढने के चक्कर में समय बीतता गया और ईंधन तेजी से खत्म होने लगा। जब लूनर मॉड्यूल सतह से कुछ फीट ऊपर था, तब मिशन कंट्रोल ने चेतावनी दी कि उसके पास केवल 7 सेकेंड का ईंधन बचा है। नील आर्मस्ट्रांग ने लूनर मॉड्यूल को चांद की मिट्टी पर टिकाया। तब इंजन में मात्र 20 से 30 सेकेंड का ईंधन शेष रह गया था। अगर थोड़ी सी भी और देरी होती तो उसे लैंडिंग बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ता। जैसे ही यान रुका, नील आर्मस्ट्रांग ने रेडियो पर संदेश भेजा, द ईगल हैज लैंडेड। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन को तुरंत बाहर नहीं निकलना था। उन्हें पहले कुछ घंटे यान में बितानी थी ताकि वापसी सुनिश्चित हो सके। 6 घंटे की तैयारी और केबिन के प्रेशर को कम करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने लूनर मॉड्यूल का दरवाजा खोला। नील आर्मस्ट्रांग ने सीढ़ी से उतरकर अपना बायां पैर चांद की धूल भरी सतह पर रखा। करीब 20 मिनट के बाद बज़ एल्ड्रिन बाहर आए। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर करीब 2.5 घंटे बिताए। उन्होंने चांद की मिट्टी और पत्थर के लगभग 21.5 किलोग्राम नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने वहां भूकंप मापने वाला यंत्र और सौर हवाओं को मापने के लिए उपकरण लगाए। उन्होंने चांद पर अमेरिकी झंडा फहराया और एक मेटल प्लेट छोड़ी। इस पर लिखा था, यहाँ पृथ्वी ग्रह के मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा। हम समस्त मानव जाति की शांति के लिए यहाँ आए थे। पूरी दुनिया इस पल को टीवी पर देख रही थी। करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। चांद पर उतरना जितना मुश्किल था, वहां से वापस आना उतना ही ज्यादा खतरनाक था। अगर लूनर मॉड्यूल का इंजन स्टार्ट नहीं होता तो नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। जब वो वापस यान के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक सर्किट ब्रेकर का स्विच टूट गया है, वही स्विच जो इंजन को शुरू करने के लिए जरूरी था। बज़ एल्ड्रिन ने बॉल पेन निकाल के उस टूटे हुए स्विच को दबाया और चमत्कारी रूप से इंजन स्टार्ट हो गया। फिर तीनों मिलकर धरती की ओर वापसी शुरू कर दी। यह वापसी भी इतनी आसान नहीं थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय यान की गति बहुत तेज थी। यान के चारों ओर जलती हुई हवा के कारण कुछ मिनटों के लिए पृथ्वी से रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। यह मिशन के सबसे डरावने पल थे। खतरा इतना बड़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शोक संदेश भी तैयार करवा लिया था। लेकिन सौभाग्य से तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए यान की गति को कम करने के लिए 3 विशाल पैराशूट खुल गए। 24 जुलाई 1971 को अपोलो 11 का कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतर गया। समुद्र की लहरों पर तैरते उस छोटे से कैप्सूल ने इतिहास रच दिया था। इंसान न केवल चांद तक पहुंचा था, बल्कि मौत के मुंह से निकलकर सुरक्षित वापस लौट आया था।